हेलो मेरे सभी फ्रेंड्स को एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ माइन। मैं हूँ वर्षा और ये व्लॉग आज शुरू हो रहा है दिन के करीब 1-1:30 बजे से और दिन है आज सैटरडे। मैं पहले दिन तो बता दूँ, आज सैटरडे का दिन है और मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल 1 या 1:30 बजे होंगे, लंच का समय है और मैं बस फ्रेश होकर आ चुकी थी। हेयर वॉश करना था तो यहाँ कुछ हालत देखो मेरी। मैं ना हमेशा अपना हेयर जब भी मुझे ड्राई करना होता है ना, मैं ऐसे एक अपनी लूज़ टी शर्ट ले लेती हूँ, उससे रैप करके अपना हेयर को ड्राई करती हूँ। और ये मैंने अपने स्किन पे लगा ली थी क्रीम, तो वही मैं दिखा रही थी। मेरी स्किन अच्छी खासी लग रही है अभी तो, लेकिन पता नहीं शाम होते होते फिर गंदी सी लगने लगती है। तो खैर वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं बाहर और देखते हैं रवि और वानी क्या उधम मचा रहे हैं। तो क्योंकि आज रवि की छुट्टी है तो वानी का पूरा टाइम जाता है रवि का सिर्फ और सिर्फ दिमाग खाने में। वो खुद भी ऐसा बात बोलती है कि अब तो मैं 2 दिन पापा का दिमाग खाऊंगी। अब वो लिटरली मीन करती है मजाक कर रही। और यहाँ कार्टून ही चल रहा था एज़ यूजुअल। तो मैं आज आपको अपना लंच सीन दिखाती हूँ क्या है। तो यहाँ मैंने बनाई थी अरहर की दाल तड़का देके टमाटर की, और ऐसे सिर्फ टमाटर और कड़ी पत्ता तड़का देके खाने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस दाल को। पहले मैं इस दाल में कोई तड़का नहीं डालती थी, पर अब मैं टमाटर का तड़का डालने लगी तो मुझे अच्छी लग रही है। और ना अभी मैं ऊपर से लाल मिर्च का छौंका और दूंगी, क्योंकि आपको पता ही है वानी खाती खाना, तो मैं ज़्यादा मिर्च यूज़ नहीं कर सकती, इसीलिए अब लगाऊंगी तड़का। और ये बनाई थी आज मैंने बड़ी ही तीखी सी गोभी आलू की सब्ज़ी, और मज़ा ही आ गया। गोभी आलू की सब्ज़ी थी, दाल थी, चावल था, और क्या ही बोलूँ, ये होता है असली खाना। छुट्टी का दिन हो और ये सब खाना खाओ, मज़ा आ जाता है। ये चावल बन चुके थे, एकदम गर्मा गर्म ही थे, और ये तेज पत्ता पड़ा हुआ सब्जी का था, तो मैंने अभी प्लेट पे ही रख दिया। तो ये देखिए दाल में तड़का लगा कुछ अभी ऐसी दिख रही है। और ये ना, और ये फाइनल लुक मेरी लंच प्लेट का। आलू गोभी की सब्ज़ी, गर्मा गर्म दाल, तड़का लगा के ऊपर से संग है गर्मा गर्म चावल। अब मैं ऊपर से डाल दूँगी थोड़ी सी घी। रवि को चावल पर घी खाना बहुत पसंद है। और ये मैंने सलाद में टमाटर प्याज कट कर लिए थे, थोड़ी थोड़ी सी हरी मिर्च और ये पापड़। तो अब मैं आपसे डायरेक्टली इवनिंग के टाइम पे मिल रही हूँ। अभी करीबन 5:30-6 बज रहे होंगे और यहाँ मैं अपने फेस को सुंदर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बर्फ़ रगड़ रही थी, ठंडी ठंडी सी आइस रगड़ रही थी, क्योंकि कहते हैं अच्छा होता है आपके पोर्स के लिए, तो मैं इसीलिए आइस रगड़ रही थी अपने फेस पे। और कुछ तो हुआ नहीं, बल हाँ, लेकिन आइस लगाने के बाद फेस मेरा ज़रूर रेड रेड सा हो गया था, और मुझे लगता था ये रेड रेड परमानेंट हो जाए तो कितना ही अच्छा लगेगा, पर नहीं। और अब मैं यहाँ हो चुकी हूँ रेडी और अपने बाल को निहार रही हूँ। ये मैंने कुछ भी नहीं किया, बस एक नॉर्मल सा लाइनर लगाया, हल्की सी लिपस्टिक लगाई, काजल लगाई, और अपने बालों का ही सोची थी मैं करूँ क्या। वैसे तो करना कुछ नहीं, बनाऊँगी तो मैं जुड़ा ही, लेकिन फिर भी। और मैंने ये नॉर्मल सी कैजुअल टी शर्ट और ये जीन्स पहन ली थी। और हम कहाँ जा रहे हैं वो आप आगे तक बने रहे तो आपको भी पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, बहुत हो गया, मैं बहुत निहारने लग गई अपने आप को। मैं ये वाले क्लिप को अब ये एंड करती हूँ और आप भी पक जाओगे इस वीडियो से। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम निकल चुके थे अपनी सवारी पर और ये ऑन द वे हैं। हम जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए। रवि को हमेशा सैटरडे संडे आता है ना, तो कुछ ना कुछ सूझा रहता है कि चलो कहीं चलते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये नीचे पूरा प्लेटफॉर्म से हावड़ा स्टेशन की सारी ट्रेन, ये सब सारे प्लेटफॉर्म से यहाँ पे राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड में रहता है। और ये लोकेशन आपने बहुत बार देख चुकी होगी मेरे वीडियो पे, तो ये सेम लोकेशन फिर से है। और हम फाइनली आप पहुँचे हैं ये द वुडन स्टोरी। ये मुझे मेरी कज़न है द कैफ़े एक्सप्लोरर, उसने भी मुझे ये रेस्टोरेंट के बारे में बताया था कि ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है और आप जाके ज़रूर ट्राई करो। तो ये ना पूरा एक बहुत ओपन एरिया में ये रेस्टोरेंट बना हुआ है, और इसके एक साइड में तो टेबल चेयर्स लगी हुई है, और जो ये पीछे की साइड दिख रही है ना, वो यहाँ पूरी खाट लगी हुई है, जो खटिया होती है ना लिटरली वो लगी हुई है। तो खटिया के ऊपर में एक वुडन प्लैंक लगा हुआ, उस पर बैठ के आप आराम से खाओ। और हम फ़िलहाल के लिए यहीं बैठे थे टेबल चेयर के ऊपर में ही, क्योंकि अभी थोड़ा ना क्राउड आया हुआ नहीं था, हम काफ़ी जल्दी आ चुके थे, क्योंकि हम थोड़ा दूर से आते तो हमें टाइम भी लगता है। तो मैं कुछ ऐसे ही इस रेस्टोरेंट का शूट कर रही थी। तो ये देखो ऊपर में, मतलब ये कैसे बम्बू लगा के ये लोग बना दिए, लेकिन अच्छा फीलिंग आती है, देसी वाइब आती है यहाँ जाने से। और ये मेन्यू था यहाँ का, यहाँ पे सभी आइटम है। फ़िलहाल अभी पिज़्ज़ाज एंड ऑल अवेलेबल नहीं है, या चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल और स्टार्टर्स के आइटम, तंदूर आइटम्स सब कुछ है यहाँ पे। तो जो वेज पीपल है वो यहाँ ज़रूर से है। और यस, ये रेस्टोरेंट जो है ना वो अपर फॉरशर रोड शिवपुर जो है ना, वहाँ लोकेटेड है। कोलकाता वालों जो है उनको ये रोड के बारे में पता ही होगा। जब अब हम हावड़ा से अवनी मॉल की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले ये रेस्टोरेंट पड़ेगा, देन अवनी मॉल आएगा। तो बस अभी के लिए तो हम अपने ऑर्डर का ही वेट कर रहे थे। और ना हम एंटर करते साथ ही यहाँ पर चाय का एक काउंटर भी है, तो हमने सोचा पहले चाय वाय ऑर्डर करते हैं, क्योंकि घर से चाय पी के निकले ही नहीं थे। नई जगह जाने की एक्साइटमेंट में रवि ने कहा चलो वहीं चाय पियेंगे। मेन्यू रवि ने पहले ही देख लिया था कि चाय भी अवेलेबल है, तो हमने वहाँ पे ही चाय वाय पी। और जो हमारा पहला आइटम था वो था पनीर टिक्का, वो ऑर्डर किया हमने। और हम अपने ऑर्डर का वेट करते, मैं इधर उधर देख रही थी कि जल्दी से ऑर्डर आ जाए। मैं बोल रही थी चलो लास्ट में जाते समय ना खटिया पे बैठ के मेरी वीडियो ज़रूर से बना लेना। और ये देखो हमारी मसाला चाय आ गई थी एकदम गर्मा गर्म विद पनीर टिक्का ऑफ कोर्स।
और पनीर टिक्का हमने इसलिए मंगाया क्योंकि वानी के देख के उसको मतलब वो कुछ जो खाए उसके हिसाब से हमें मंगाना पड़ा। तो ये था कुछ पनीर टिक्का का प्लेटर। पीसेस काफ़ी बड़े बड़े थे, सॉफ्ट भी थे, साथ में प्याज के लच्छे विद दिस हरी चटनी। तो टेस्ट वाइज गुड, आई वुड से टेस्ट अच्छा था इस पनीर टिक्का का। वो बात अलग है कि घर पे ज़्यादा टेस्टी बन सकता है, पर ठीक है कोई बात नहीं, अब जब आए हैं तो बाहर का तो खाएंगे ही। और ये अब हम अपने मेन कोर्स के बारे में मैं देख रही थी कि क्या मंगाऊँ, मैं वही मेन्यू में पूरा छानबीन कर रही थी मैं क्या मंगाऊँ। और वानी के लिए हमने चीज़ सैंडविच मंगा दिया है क्योंकि वो पेट भर के और चीज़ सैंडविच बहुत अच्छे से खा लेती है, इसीलिए हमने उसको रोटी वोटी का इतना ज़िद नहीं किया क्योंकि जो मन है बच्चे का खाने दे, पेट उनका भरना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जिद करेंगे तो वो कुछ भी नहीं खाने वाले। तो फाइनली हमने ये अमृतसरी दाल ऑर्डर की थी, साथ में तंदूरी रोटी थी और जो प्याज और हरी मिर्च तो वो देते ही हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ कोर्स, तो वो थी साथ में। तो ये बस रवि चांद का रिकॉर्डिंग करते हुए मेरे मुझ तक आ गई अब रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि यार ना इतना अच्छा वाइब आ रहा था, इतना मतलब क्या बोलते हैं ना, हवा इतनी सुंदर चल रही थी, अभी मौसम भी बहुत अच्छा होके रखा था। और यहाँ मैं उन्हें पता हूँ अगर ठंड के समय पे आते हो विंटर टाइम पे, तो इस खटिया पे बैठ के खाओ तो एक लगेगा आप वाकई में पंजाब या राजस्थान में बैठे हुए हो और एकदम खटिया पे बैठ के देसी खाना खाओ, मज़ा ही आ जाएगा। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, ये रहा हमारा फेमस हावड़ा ब्रिज। और अब घर की ओर चलते हैं, डिनर खा के मज़ा आ गया। और ट्राई करेंगे कि यहाँ पे बताया गया कि ब्रेकफास्ट टाइम से ही अवेलेबल हो, मतलब ये रेस्टोरेंट खुल जाता है। तो कभी मौका मिला तो अब ठंड में ही ऐसा होगा कि ठंड में सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने में पराठों का मज़ा आता है। तो कोई टाइम आएगा जब विंटर आएगी तो सुबह सुबह कभी निकलेंगे अपनी सवारी लेकर, यहाँ आएंगे यहाँ का नाश्ता एंजॉय करने के लिए। और ये हमारा एशिया का सबसे बड़ा फ़िश मार्केट, ये देखो ये फ़िश मार्केट है, यहाँ पे बहुत ही बड़ा फ़िश मार्केट है यहाँ का। तो चलो गाइस अब चलती हूँ घर, पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, बाय।